तो 40 लोकसभा में जहां से मर्जी होगा वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। हमको किसी के पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाना है कि हमको टिकट दीजिए फिर हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास खुद स्वयं टिकट है, हम जहाँ से चाहेंगे ना वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उसको कोई शर्त की बात नहीं, आरक्षण दे दे, फिर हमको कोई शर्त करने की जरूरत नहीं है। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो नाव पे बैठा के लेकर जाएंगे और बीच नदी में नाव को पलट देंगे, वहीं पे आप लोग डूब जाइएगा। हाँ जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में पिछले 5 महीना से संकल्प यात्रा निकला हुआ है। पहले रथ के माध्यम से हुआ, उसके बाद हर घर संकल्प अभियान के तहत और अभी हेलीकॉप्टर के तहत 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 14वां जनसभा मुजफ्फरपुर में बोछा में किया गया है। समाज को एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाला समय में 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये लड़ाई है, निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण एससी का मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं समाज को। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर में माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन सभी लोगों ने एक सुर में हाथ में गंगा जल लेकर बाबा केवल महाराज को साक्षी मानकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना वोट अपने नेता, अपने पार्टी के कहने से गिराएंगे और आने वाला समय में हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समाज में भाईचारा लाएंगे, समाज में सबको शिक्षित करेंगे और समाज में एकता के साथ अपने हक अधिकार के लिए अपने पार्टी के वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे तो हमेशा मुजफ्फरपुर में हमेशा हमें लोगों ने मदद किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सभी ने आपने देखा था 2022 में जब बोछा में लोगों ने ज़बरदस्ती अपना प्रत्याशी दे दिया तो हमने भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए निर्णय ले लिया और हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। भले हम चुनाव हार गए लेकिन हमने अपनी ताकत का एहसास पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को दिखा दिया कि निषाद का बेटा जहाँ है वहीं पे वोट है। अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट ला के दिखा दिया और एक तरफ एनडीए गठबंधन ने 4 पार्टी मिलाकर 45,000 वोट लाया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वही सीट को भाजपा को 37,000 वोट से हारना पड़ा। ये बात सिद्ध हो गया कि बिहार में वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है, जनाधार है। तो आने वाला समय में 2024 का चुनाव है, हमारी लड़ाई है कि आरक्षण चाहिए। ये काम मोदी जी का है, मोदी जी आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पे सही है, नहीं देंगे तो आने वाला समय में यही समाज जो है उनको वोट से बहिष्कार करेगा और आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़कर ऐसे चाहेंगे जो सरकार हमारा काम नहीं कर सके ऐसे सरकार को बदलने का काम करेंगे साथियों। तो आने वाला समय में 24 के लिए गठबंधन होगा। अभी हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, आप सभी को जानकारी देंगे। अभी तो हम इंतजार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं और वही समाज को आरक्षण दे सकते हैं। अभी इंतजार करें कि वो आरक्षण दे। शीतकालीन सत्र भी है, हम शीतकालीन सत्र में हमारी बातें हुआ है कि जल्द से जल्द आप आरक्षण लागू कीजिए। अगर आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो हम दूसरा कुछ निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों ने देख लिया, आने वाला समय में ये निषाद समाज 10% है, ये जिनके साथ रहेंगे वो बिहार में, यूपी, झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। अगर हम लोग जिनको अपना दुश्मन बना लेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे साथियों। चर्चा है कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है, नेता को चुनाव लड़ना चाहिए और जब नेता लीडर बनेंगे उनके पास पावर होगा तो समाज के लिए कल्याण होता। तो जहां चुनाव लड़ने की बात है तो 40 लोकसभा में जहां से मर्जी होगा वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। हमको किसी के पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाना है कि हमको टिकट दीजिए फिर हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास खुद स्वयं टिकट है, हम जहाँ से चाहेंगे ना वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में कोई इटवट नहीं रहेगा। हमारे लिए सब सीट सुरक्षित है, सिर्फ जनरल सीट जो है सुरक्षित सीट पर निश्चित तौर पे हम नहीं लड़ सकते हैं जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलता है। और जितना भी जनरल सीट है बिहार में वो सब सीट पर जहां चाहेंगे वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी के पास कितने सीट के दावे वो सब आएगा। हमारा तो पहले आरक्षण की लड़ाई है, आरक्षण अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, फिर सीट का कोई मायने नहीं रखता है। और जब सीट की बात आएगा तो निश्चित तौर पर इतना सीट लड़ेंगे कि हमारी पार्टी ने दिखा दिया बिहार में हमारे पास जनाधार क्या है। और जब जनाधार की बात होता है उसी का अनुकूल गठबंधन में हिस्सा मिलता है। तो आज की तारीख में बिहार में किसी पार्टी से कम हमारी वीआईपी पार्टी नहीं है और आने वाला समय में मजबूती हम लोग अच्छे सीट पर लड़ेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि भाजपा
मुकेश जी क्या करेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। यदि आपका आरक्षण की मांग को मान लिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा तो मुकेश जी क्या करेंगे? यदि हमारे समाज का आरक्षण का मांग माननीय प्रधानमंत्री मान लेते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो सब हम मानेंगे। वो कहेंगे कि प्राण दे दो तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ वो आरक्षण दे दे। वो आरक्षण दे देंगे तो हमारा कोई शर्त नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा। वो जो कहेंगे वो सब हम मानने के लिए तैयार हैं। हाँ, फिर सीटों को लेकर भी कोई शर्त की बात नहीं। आरक्षण दे दे फिर हमको कोई शर्त करने की जरूरत नहीं है। उनको सोचना क्या करना है। आरक्षण नहीं देंगे तो फिर तो हम उसी कुल खानदान के लोग हैं। कभी भगवान श्री राम को पार लगाए थे, इस बार हम लोग नाव पे बैठने नहीं देंगे। और हम वो नहीं निषाद हैं कि पहले नाव पे बैठिए उस पार लगा देते हैं और हम यहाँ पार लगाते आप वहाँ हमको पार लगाइएगा नहीं। इस बार तो नाव से पार लगना है तो पहले इस पर चढ़ने से पहले आरक्षण दे दीजिए, तब उस पार लगाएंगे। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो नाव पे बैठा के लेकर जाएंगे और बीच नदी में नाव को पलट देंगे, वहीं पे आप लोग डूब जाइएगा। हमारा एक ही सपना है कि निषाद का बेटा को आरक्षण मिले और एक न एक दिन निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। उसके लिए हम संघर्ष करने के लिए आए साथियों। अब मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी मेरा उम्र 42 साल हुआ है और 42 साल में मैं इस मुकाम तक पहुंच गया हूं और 20 साल और हम संघर्ष करेंगे। 60-62 के बाद रिटायरमेंट होता है और उसके बाद लोग नेतागिरी में आते हैं और हमारे पास बहुत समय है और हम आने वाला समय में 20 साल संघर्ष करेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे साथियों। और मेरे जिंदगी में हमने कभी हार नहीं माना, मेरे जिंदगी में हमने कभी हार नहीं माना। आप सबको पता होगा मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में जन्म लिया जहां एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर में खाना नहीं बनेगा। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, मेहनत मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी मैं करता था और संघर्ष करते करते बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया साथियों, कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था और मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। और उस वक्त से मैंने बंबई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर 10 सालों से ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर और पागल के जैसे पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, लड़ाई लड़ रहा हूं। और मुझे खुशी है कि हम लोग लड़ाई लड़कर इतना मजबूत हो गए कि आज देश के गृह मंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या देश का विपक्ष का नेता हो, आज सब लोग आज सन ऑफ मल्ला को और देख रहा है कि मुकेश सहनी का निर्णय क्या होगा। आज मेरे निर्णय पे बिहार का भविष्य टिका हुआ है। आज हम जिसके साथ जाएंगे वो बिहार में 2 अंक में जाएगा और जिसके साथ नहीं जाएंगे वो 1 अंक में रह जाएगा साथियों, 1 अंक में रह जाएगा। 10 सीट भी बिहार में जीत नहीं पाएगा जिसको हम लोग दुश्मन बनाएंगे साथियों। आज ये हमारी पहचान है। तो इसलिए साथियों आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। इसी तरीके से एकजुटता के साथ आप लोग रहिए, समाज के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए और हम भी करने के लिए तैयार है। आजादी से 77 साल में कई बार वोट देने का मौका आपको मिला है। 17 बार विधानसभा के लिए, 17 बार लोकसभा के लिए, और आपके भविष्य कितना क्या बना ये आपको पता होगा। तो इसलिए साथियों हमें अपना वोट अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिराना है साथियों, अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिराना है। तो इसलिए साथियों और जब संगठित होइएगा तो मजबूती से आगे बढ़िएगा। जब लालू जी दल बनाए, उनके लोगों ने साथ दिया, दल को बल मिला, आज बिहार में मुख्यमंत्री बने 15 साल। आज उनके बेटा डायरेक्ट डिप्टी सीएम है, बेगर मेहनत किए हुए, क्योंकि लालू जी विरासत बनाए। काश अगर हमारे समाज में भी कोई ऐसा योद्धा जन्म लेता और समाज के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ता, आज निषाद को आरक्षण मिल जाता। आज निषाद का बेटा बेगर मेहनत किए हुए डिप्टी सीएम बन जाता। आज नहीं किसी के पीछे घूमता कि हमको टिकट दीजिए, हमको टिकट दीजिए। आज लोग टिकट मांगने के लिए घूम रहा है, लोग अपने टिकट बचाने के लिए घूम रहा है। काश अगर 100 बीघा की जगह 10 बीघा जमीन होता, 90 बीघा जमीन को आप समाज के लिए उपयोग कर लेते तो आज बिहार में बड़ा नेता आप होते, बड़ा नेता होते। तो इसलिए साथियों हम बहुत सोच समझ के आए हैं, बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत
हद तक हम लोग सफल हो चुके हैं। थोड़ा सा समय है, कभी कभी बादल आ जाता है, लेकिन बादल को एक न एक दिन हटना पड़ता है और प्रकाश आता है। साथियों, अगर मन और दिमाग आपका सही रहेगा तो एक न एक दिन आप अपना पहचान बना लेंगे। साथियों, पहचान बना लेंगे। तो इसलिए साथियों, आपको विशेष क्या बोलना है, आप लोग तो हमेशा करके दिखाया है। तो इसलिए साथियों, आने वाला 2024 का चुनाव होगा, उसमें आपको करके दिखाना है, लड़ाई लड़ना है। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो इसलिए साथियों, संकल्प इसलिए लिया जा रहा है कि आपका दुश्मन जो है बहुत मजबूत है। वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, 3,000 4,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है और बनी हुई सरकार खरीद लेता है। वो विधायक सांसद को खरीद लेता है, जैसे हमारे 4 विधायक को 200 करोड़ में खरीद लिया। उसी तरीके से उसको लगता है कि गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसा वर्ग जो होता है वो सब वोट खरीद लेंगे। वो गलत फहमी का शिकार है। उनको लगता है कि आपका वोट खरीद सकता है तो आपको राजा क्यों बनाएगा, और जब आप अपना वोट दे देंगे तो आपका भाई, बेटा, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। तो इसलिए संकल्प लेना है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपना बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो निकालिए। इस बार हम लोगों ने, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वो वैक्सीन देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाया था, उसी तरीके से हमने एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन ऐसा है कि लगाइएगा यहां पे तो कुर्सी हिलेगा मोदी जी का दिल्ली में। साथियों, दिल्ली में कुर्सी हिलेगा। तो इसलिए साथियों, वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। तो इसलिए वो वैक्सीन को निकालिए और संकल्प लीजिए, ताकि ये वीडियो बनकर मोदी जी के पास जाएंगे और वो देखेंगे कि अब निषाद का बेटा अभी घूमेगा नहीं, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेगा और लड़ाई लड़ेगा, और वो अपना वोट नहीं बेचेगा। तो सभी माता बहन, गंगा जल को निकालिए, संकल्प निकालिए, सभी लोग निकालिए, सब लोग निकालिए, हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी देते हैं ना पूजा करने के टाइम में, वैसे ढक्कन में खोलिए, सब लोग ढक्कन में खोलिए और हाथ में लीजिए, सब लोग लीजिए हाथ में। जो निषाद का भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं, आप लोग हाथ में लेने का काम कीजिए। और जैसे जैसे हम संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, बाबा अमर सिंह, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा काशी, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।